कल संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। क्या भाजपा सरकार उन तमाम सवालों के जवाब देगी जिसको जनता और विपक्षी नेता लगातार पूछने का काम कर रहे हैं? आप जब खबर जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, कांवड़ यात्रियों पर पुलिस के द्वारा जो सेवा करवाई जा रही है वो 2 महीने के लिए पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है। सोचने में अचंभा लगा ना? आप तमाम लोग शॉक्ड हो गए। सोचिए, जिस तरीके से लगातार धर्म का प्रचार प्रसार भाजपा सरकार ने किया है, असल में धर्म का प्रचार प्रसार नहीं, जितना धर्म को नुकसान भाजपा सरकार ने पहुंचाया है उतना किसी भी सरकार ने नहीं पहुंचाया। सोचिए, धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली किस तरीके से कांवड़ यात्रियों को भी अब बदनाम किया जा रहा है। 2014 से पहले कांवड़ यात्रा भी इस देश में लेने जाते थे लोग, लेकिन सोचिए जिस तरीके की भयावह तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, असल में ऐसा लगता है कि कांवड़ यात्री नहीं, सड़कों पे दंगाई हुड़दंगबाजी करने वाले नफरती चिंटू और एक विशेष धर्म की गैंग जो है वो एक्टिव हो गई है। किस तरीके से धार्मिक उन्माद में युवाओं को धकेल दिया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार आपको रोजगार के नाम पे लॉलीपॉप देगी। सोचिए, प्रशासन की नियुक्ति की जा रही है उत्तर प्रदेश में। अगर आप इस सरकार से रोजगार मांगेंगे, आप इस सरकार से नौकरियों की बात करेंगे, ये तमाम चीजों को अगर साइड भी रख दिया जाए, आप सरकार से ये सवाल पूछ लेंगे कि भैया बता दीजिए कि आपने विकास कहाँ किया है, तो सरकार आपको जवाब देने के बजाय आपके यहाँ नोटिस भिजवाएगी, ईडी से सीबीआई जांच बिठा देगी और सोचिए, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देगी। सवाल के जवाब को गोलमोल घुमाकर कहीं ना कहीं आपको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तमाम खाली पुलाव पकाकर जनता को भटकाने का काम करेगी। लेकिन अब कल मानसून सत्र शुरू हो रहा है, विपक्षी नेताओं ने कमर कस ली कि इस बार देश के प्रधानमंत्री को उन तमाम सवालों के तो जवाब देने पड़ेंगे जिस पर लगातार जनता के साथ धोखा हो रहा है। इस देश के बहुजन समाज के साथ धोखा हो रहा है, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, यहाँ तक कि किसानों के साथ भी धोखा किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मुद्दा हो, सोचिए, टैरिफ अटैक लगा दिया गया, पहलगांव आतंकी हमले पर कोई भी जवाबदेही नहीं। किस तरीके से सरकार ने पल्ला झाड़ने का काम किया, इस देश की महिलाओं के सिंदूर का मजाक बना दिया। लेकिन सरकार अब सवालों के घेरे में। कल मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सरकार को तो अब जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बता दें कि उत्तर प्रदेश में अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं योगी जी। योगी जी को लगता है कि अब शायद उनकी कुर्सी खतरे में है। जितना ज्यादा वो धर्म धर्म चिल्लाएंगे या धर्म का प्रोपेगेंडा जनता के सामने परोसेंगे, जनता उतनी ही मनमोहित होकर उनको शायद फिर से सत्ता की कुर्सी पर बिठा दे। गौरव पाल नाम के यूजर लिखते हैं, यूपी में तत्काल रूप से कांवड़ियों की सेवा के लिए 10 लाख पुलिसकर्मी भर्ती किए जाने चाहिए। साथ ही कांवड़ियों की सेवा करते हुए वीडियो बनाकर अपलोड करने पर पुलिस वालों को 2 महीने की तनख्वाह बोनस भी साथ में मिलना चाहिए। सोचिए, प्रशासन को किस काम पर लगा दिया है। क्या इन प्रशासन में जो तमाम लोग हैं उन्होंने क्या अपने माँ बाप के पैर दबाए? एक तो डीएसपी ने यहाँ तक बोल दिया कि ये लोग अपने माँ बाप के पैर भी दबाए हैं जो आज सत्ता के घुटनों में नतमस्तक होकर किस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र को मजाक में ताक पे रखकर किस तरीके से उसका मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ममता त्रिपाठी नाम की यूजर लिखती है, जियो खाकीधारी हापुड़ पुलिस का ऐसा सेवा भाव देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। यकीनन अपने माता पिता का भी आप सभी ऐसे ही ध्यान रखते हैं। साहब, उन सबको आउट ऑन टर्न प्रमोशन दीजिएगा। तो क्या ये तमाम लोग जो कांवड़ियों के पैर धो रहे हैं, कांवड़ियों के पैर दबा रहे हैं, कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, ये तमाम लोग, गारंटी है इस बात की, तमाम लोग ST SC OBC होंगे या फिर कोई एक अपर कास्ट का व्यक्ति होगा, जो कि जितना ज्यादा धर्म का प्रमोशन किया जाएगा, जितना ज्यादा इस तरीके के कामों को बढ़ावा दिया जाएगा, बहुजन समाज उतना ही गलत ट्रैक पे जाएगा। क्योंकि युवा अगर रोजगार मांगेगा तो सरकार किस तरीके से फंसती हुई नजर आएगी और उसकी कुर्सी जो है खतरे में आ जाएगी। योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी, सर्वश्रेष्ठ राज्य के मुख्यमंत्री जी, किस तरीके से कांवड़ियों पर फूलों की बरसात कर रहे हैं। असल में जितने ये भोले हैं उतने ही अंदर से कपटे और काले दिखाई देते हैं। सोचिए, इन्होंने कहा कि दूसरे समुदाय के लोग कांवड़ियों को आतंकवादी कह रहे हैं। असल में इनके धर्म के बिना राजनीति तो असंभव है। इनसे विकास पर बात नहीं होती, इन पर
शिक्षा पर बात नहीं होती और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा और कलम की कमर तोड़ी जा रही है, असल में सरकार की नाकामियों का कहीं ना कहीं फलसफा साबित होने वाली है। सोचिए, उत्तर प्रदेश में 90 लाख स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है और कांवड़ियों पर फूल बरसाने का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। असल में फेलियर सरकार है, फ्लॉप सरकार है और लगातार तमाम पार्टी के विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि जिस सरकार में किताब से लेकर कफन तक टैक्स वसूला जाए, विकास के नाम पर जनता को बदहाल स्थिति में छोड़ दिया जाए, वो जनता एक न एक दिन सूद समेत अपने वोट का चोट मारकर इस सरकार को सत्ता से उखाड़ने का भी काम करेगी। शिक्षा की बात करो या शिक्षित बनो, रोजगार मांगोगे तो लाठियां मिलेंगी, कावड़ उठाओगे तो फूल बरसेंगे। भाजपा राज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करोगे तो कानूनन दंडनीय अपराध है। तो सोचिए, सरकार से आप धर्म पर चाहे जितनी राजनीति करवा लीजिए, लेकिन विकास, शिक्षा, रोटी, रोजगार ये सरकार के मैनिफेस्टो में नहीं है। हाल ही स्कूल का से कीचड़, ग से गंदगी। तो सोचिए, भाजपा की निकम्मी सरकार, भाजपा का भ्रष्टाचार किस तरीके से जगजाहिर हो गया है। भवनपुरा स्थित विद्यालय में मैदान में भरे पानी से लोग गुजर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। और पिछले कुछ समय से देश में महत्वपूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। मानसून सत्र, देश को संबोधित करने का अवसर मिलेगा, इसलिए हमें उम्मीद है खुद प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर देश को संबोधित करेंगे। पहलगांव में जो चूक हुई उसके बारे में देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा। भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय हमें अपनी सेना को पूरा समर्थन दिया, ये बहुत जरूरी है। हम सदन के अंदर अपनी सेना को मिलकर समर्थन देंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों से भारत की गरिमा को जो ठेस पहुंचाई है, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। वोट देने का अधिकार हर नागरिक के पास होना चाहिए, इसलिए उसे लेकर आज उठ रहे सवाल, आज चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के पास बातचीत करने से भी कतरा रहा है, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। तो सोचिए, चुनावी ढांचों पर सवालिया निशाने खड़े होते हैं, लेकिन सरकार जो है वो पल्ला झाड़ने का काम करती है। देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े सगुफे छोड़ेंगे, बड़े बड़े भावनात्मक रूप से रैलियों को, जनता को संबोधित करेंगे और कई बार तो देश के प्रधानमंत्री रो भी देते हैं। सबसे भावुक प्रधानमंत्री, लेकिन सवालों के जवाब नहीं देंगे। सोचिए, बात बात पर भावुक हो जाते हैं, लेकिन मणिपुर की घटना पर भावुक नहीं होते, पहलगाम पर भावुक नहीं होते, तमाम महिलाओं का स्वाग गुजर जाता है देश की सुरक्षा में, वहां पर भावुक नहीं होते। सोचिए, सेना के अधिकारियों को किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की हिफाजत के लिए बलिदान देना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री वहां भावुक नहीं होते। हाँ, देश के प्रधानमंत्री बिहार की तमाम चुनावी रैलियों में ज़रूर भावुक होंगे, क्योंकि उन्हें चुनाव जो जीतना है। तो विपक्षी नेताओं ने कमर कस ली है कि कल देश के प्रधानमंत्री को तो जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी सरकार में किसान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, किसान जो हैं वो इस दुनिया से अलविदा कह रहे हैं। मोदी सरकार में अन्नदाताओं को तबाह कर दिया, अन्नदाताओं को नहीं, इस देश की आम जनता को देश की इस मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार ने किस तरीके से आम नागरिक की कमर तोड़ दी है, ये बेहद चिंता का विषय है। सोचिए, देश की सरकारें जवाब देने के लिए तैयार नहीं। देश का जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है, जिसको जातिवादी मीडिया भी कहा जा सकता है, वो सत्ताधारियों से सवाल पूछने के लिए राजी नहीं। वो अलग बात है कि कांवड़ियों के पैर दबाए जा रहे हैं, फूलों की बरसात कराई जा रही है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपके गले से भी निवाला छीनने वाली ये भाजपा सरकार अपनी करतूतों को कैसे अंजाम देती है। सोचिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि जनता जब विकास की बात करे, जनता जब भूख की बात करे, तो आप उसे सर्कस दिखाना शुरू कर दीजिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।